गाइज मैं आज आपको देने वाला एक्सरसाइज वन में होगा क्या कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना रहेगा। EMP मतलब एम्प्लॉय, और यहाँ पे उसके मंथ ईयर डिजिग्नेशन बहुत कुछ दिया है डेटा। अभी मैं आपको एक एक करके डेटा सारा समझाऊंगा कि इसमें होता क्या और क्या करना है। ये सारा डेटा मैं आपको एक गूगल शीट के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू। तो यहाँ पे देखो OT डे बोला है, यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट है, उसने 30 डेज काम किए, 1000 रुपीज अर्न किया। तो एक दिन का 33.33 ऐसे करके उसका प्राइस बनता है, एक दिन उसने जो अर्न किया रहेगा। तो 30 डेज उसने काम किया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो OT डेज कैसे होगा? ओवर टाइम मतलब होता है OT, मतलब यहाँ पे OT टाइम भी बोला है। तो OT डेज में उसने 1 आवर को OT डेज को उसने 8 आवर को 1 डे बोला है, मतलब 8 आवर्स उसने काम किया रहेगा। 8 आवर्स अगर काम किया मतलब उसने एक दिन काम किया, मतलब एक दिन का ओवर टाइम किया। इज इक्वल्स टू मैं करूंगा उसने जितना हार्स काम किया, जैसे 8 आवर्स काम किया डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा, क्योंकि वो मुझे काउंट करना है OT डे। अगर यहाँ पे इसने 16 हार्स काम किया रहता है, यहाँ पे 16 हार्स काम किया रहता है, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 करते तो तुम्हें 2 डेज आंसर आता है। इसका मतलब 8 हार्स यहाँ पे 1 डे माना जा रहा है, तब जाके वो OT डे कहा जा रहा है, मतलब ओवर टाइम डे। तो ये हो गया। OT अमाउंट बोला है इज इक्वल्स टू उसने जितना दिन काम किया डिवाइडेड बाय उसने जो वर्किंग डे रखा था 30 डेज। यहाँ पे देखो 30 डेज है, तो मैं 30 डेज नहीं करूंगा, यहाँ पे 30 डेज रखूंगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मंथली माना जाता है कि मंथ में 30 डेज होते हैं। तो उसने टोटल मंथ में पूरा एक दिन काम किया सिर्फ, ठीक है, ओवर टाइम, और मल्टीप्लाई बाय उसका जो वर्किंग डे अमाउंट है। तो वर्किंग डे अमाउंट क्या है? 1000। तो उससे होगा क्या, उसको वही प्राइस मिलेगा जितना ये मिलता है। जैसे मैं बता देता हूँ, 1000 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो ये क्या है? एक दिन का अमाउंट है उसका, मतलब एक दिन उसने काम किया। अगर तुम इसको 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो उसको इतना, ये जो प्राइस दिख रहा है आपको 33.33 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, 30 करोगे ये, तो आपको 1000 वैल्यू मिल जाएगा। मतलब वापस मैं बता देता हूं, अगर सामने वाले एम्प्लॉय को 1000 अर्न किया उसने, 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, तो मतलब इससे क्या होगा, उसने टोटल अर्न किया मंथली इतना, और मंथ में 30 डेज होते हैं, तो उसको कितने दिन का, एक दिन का प्राइस मिल जाएगा 33.33, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, कि अभी हमें चाहिए OT डेज का OT अमाउंट, मतलब ओवर टाइम अमाउंट। तो उसने कितना घंटा काम किया था? 8 आवर्स काम किया था, लेकिन उसको एक दिन माना जा रहा है। तो एक दिन में उसने 30 दिन तो पहले से काम किया था ना, और 30 दिन मंथ में होता ही है। तो मैं उसको OT डे का डिवाइडेड बाय 30 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा। लेकिन 1000 क्यों करूंगा? डायरेक्ट ऐसे नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट में उसने इतना 1000 रुपीज काम किया था, क्योंकि पर डे के हिसाब से उसको मिल रहा है इतना, क्या बोलते हैं, 33.33, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय ये कर दूंगा, सब कुछ एंटर किया, तो उसको OT अमाउंट मिल जाएगा एक दिन के हिसाब से। अब यहाँ पे टैक्स बोला है, टैक्स तो सबको पता है किस पे लगता है, जितना उसने अर्न किया है। तो इसका मैं प्राइस सिलेक्ट कर लूंगा, फर्स्ट वाले रो का 2% लिख दूंगा, मैंने गलत लिख दिया, इज इक्वल्स टू इसका प्राइस सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन लाऊंगा, 2% क्लिक कर दूंगा, एंटर किया, हो गया। ESI में क्या होगा, 9% टैक्स लगेगा। 9% पहले लिख सकता हूँ, कभी भी लिख सकता हूँ, बाद में लिखो, कभी भी लिखो। वर्किंग डे अमाउंट पे क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, 9% भी टैक्स लग गया उस पर। PF प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब कोई भी काम करता है तो उसको प्रोविडेंट फंड लास्ट में मिलता है। तो लास्ट में मिलता कैसे है, उसका हर एक महीने का थोड़ा बहुत सैलरी काट दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं 15% सैलरी काट रहा हूँ उसके हर एक दिन के पैसे से, तो उसको प्रोविडेंट फंड लास्ट में जो उसको मिलेगा प्रोविडेंट फंड, उसको लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसलिए मैं अभी जो प्रोविडेंट फंड काटूंगा उसके नेट सैलरी में आ जाएगा, जो मुझे उसको मंथली हर रोज देना रहेगा। तो 15% मैं उसके प्रोविडेंट फंड से काट लेता हूँ, तो 150 हुआ, जो हर एक महीने का बन के 3000 बन जाएगा 12 महीने का, अगर मैं जोड़ के देखता हूं तो, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बोला है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, जितना भी उसको सारा अमाउंट ऐड करके मिलने वाला है, क्या करके ऐड करके मिलने वाला है, वो होता है ग्रॉस सैलरी।
तो यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट मिलेगा, ठीक है। वर्किंग डेज ये सब तो ऐड होता नहीं है, सैलरी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। फिर मैनेजर असिस्टेंट ये सब की कोई जरूरत नहीं, कन्वीनियंस चार्जेस की भी जरूरत नहीं है। एडवांस उसको मिला है 100 रुपीज, ठीक है, वर्किंग डे अमाउंट के साथ। मैं इसको ऐड कर दूंगा वर्किंग डे अमाउंट के साथ एडवांस, तो सबके वर्किंग डे के अमाउंट के साथ एडवांस भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी हो गया। अभी नेट सैलरी, नेट सैलरी क्या होता है, सारे अमाउंट्स को जितना भी कैलकुलेट करके बनता है वो होता है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी कैसे बनेगा, नेट सैलरी बनाने के लिए हमें देखो ग्रॉस सैलरी पे सिलेक्ट करना है, फिर माइनस करना है, फिर हमें देखना है ओटी अमाउंट क्या उसको मिल रहा है, ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट भी मिलना चाहिए ना, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, ऐड कर दिया ओवर टाइम अमाउंट, फिर माइनस कर दूंगा। माइनस क्या करूंगा, टैक्स, कभी भी टैक्स माइनस होता है जो उसको गवर्नमेंट को देना रहता है या फिर स्टेट को देना रहता है, ठीक है। ईएसआई भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर बाद में प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड अभी माइनस करूंगा लेकिन 1 साल बाद उसको मिलने वाला है तो भी माइनस करना है, तो सैलरी में उसको इतना ऐसे कैलकुलेशन करके मिलेगा, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो देखो इसका सैलरी इतना बनता है जो मुझे उसको मंथली देना है, तो उसको मंथली 873 ऐसे करके मैं ला सकता हूँ। अभी सपोज मुझे ईएमपी के मतलब अपने एम्प्लॉयज है उनके बारे में जानना है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, और अच्छा होने का कंडीशन है एम्प्लॉय का, अगर किसी एम्प्लॉय ने 20 हार्स से ओवर ज्यादा ओवर टाइम किया रहेगा तो मैं उसको बेस्ट एम्प्लॉय बोलूंगा। तो इफ करके दूंगा मैं इसको, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे देखो ओवर टाइम बोला है, तो ओवर टाइम को मैं सिलेक्ट करके मैं बोल दूंगा भाई अगर ओवर टाइम ने किसी ने भी अगर 20 हार्स ज्यादा ओवर टाइम किया रहेगा अपने पूरे दिन में या पूरे काम में, तो उसको बोल दो बेस्ट एम्प्लॉय, या फिर सिर्फ बेस्ट बोल दो, बेस्ट एम्प्लॉय बोल दो ऐसे करके, बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। बेस्ट एम्प्लॉय बोल दिया मैंने, फिर कॉमा बोलूंगा। तो लॉजिकल टेस्ट तो मैंने डाल दिया, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाए तो बेस्ट एम्प्लॉय बोल देगा, और इफ फॉल्स हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट बेस्ट एम्प्लॉय, नॉट बेस्ट एम्प्लॉय। फिर ब्रैकेट को क्लोज भी करना मत भूलना, फिर एंटर किया, देखो नॉट बेस्ट एम्प्लॉय बताया। क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे 8 आवर्स उसने सिर्फ काम किया, 20 आवर्स ज्यादा काम ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का लाऊंगा, सबके लिए अभी डेटा आ जाएगा और सबके लिए सेम है। मैंने लॉजिक बताया सबका क्या है, ओटी अमाउंट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ईएसआई क्या होता है कि 9% टैक्स लगता है ईएसआई, फिर प्रोविडेंट फंड क्या होता है जो 1 साल बाद मिल जाता है, वैल्यू सारा ऐड होकर मतलब सब हर मंथली पैसा कटता है और उसको ऐड करके लास्ट में आपको दे दिया जाता है। तो वही ग्रॉस सैलरी में आपको एडवांस यहाँ पे ऐड करके दे दिया है आपके वर्किंग डे अमाउंट के साथ, यहाँ पे नेट सैलरी सब ओवरऑल कैलकुलेट करके आपको मंथली दिया जाएगा, मतलब आपको पे किया जाएगा जो आपने अर्न किया रहेगा। तो यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ट्राई करो और बहुत सारे लॉजिक लगाओ तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्सरसाइज 1।